नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने सपोर्ट वाला यूट्यूब चैनल में। तो आज इस चैनल पे हमारा वीडियो जो होने वाला है सहारा से रिलेटेड, और सहारा से रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है जो कि 3 तारीख की डेट की जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या दिया गया है, क्या निष्कर्ष निकला है और क्या यहाँ पर सहारा वालों के लिए गुड न्यूज़ है और क्या इसमें सुनवाई में दिया गया है। तो उसके लिए पूरा विस्तार से इसमें हम बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्विटर हैंडल पे है इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को है हिंदी में बताएंगे। और उनके जो कपिल सिब्बल जी हैं, उनके जो सहारा के वकील हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि मुझे आपको एक स्कीम देने की इजाज़त दीजिए, हम आपका भुगतान पूरा करेंगे। यानी कि भुगतान हम करना चाहते हैं, कि उन्होंने कहा है कि हम भुगतान करना चाहते हैं लेकिन हमें एक स्कीम की इजाज़त दीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। तो आज तो यहाँ पर है जो इस मैटर में जो 3 तारीख को सुनवाई हुई है, उसमें यानी कि कल की डेट में जो सुनवाई हुई थी वो सिर्फ सेबी में जो पैसा फंसा हुआ था या जो सेबी का था या सिर्फ संपत्ति से रिलेटेड था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसमें क्या बताया गया है ये आगे आप लोगों को इस वीडियो में पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा, हिंदी में वो भी। और यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल में इंग्लिश में दिया गया है तो आप लोगों को मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। और अभी तक जो हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो आज की डेट की सुनवाई है वो आपको सुबह अपडेट मिल जाएगी मेरे ही इसी चैनल पे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक नज़र डाल लेनी है जस्टिस संजीव खन्ना पे। तो देयर इज़ नो एम्बार्गो लगा हुआ था, कि उन्होंने बताया था कि जो है कि सहारा पे एम्बार्गो लगा हुआ है, ऐसा वहाँ पर उन्होंने कहा था कि फैमिली सेलिंग इज असेसेंट, इसीलिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच नहीं सकती, उस पर एम्बार्गो वगैरह लगा हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर है जो एक उन्होंने क्या बताया है, देखिए यहाँ पर जो एम्बार्गो जो लगा है, जस्टिस खन्ना ने तो बताया कि एम्बार्गो लगा है, लेकिन यहाँ पर एम्बार्गो बताया जा रहा है कि ये सभी बातें हैं, अफवाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा है। और जो एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने क्या बताया, ऑन वांट टू टच सहारा ग्रुप प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि सहारा ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसे कोई छूना नहीं चाहता है, यानी कि उसे कोई भी यहाँ पर इसमें जो है हाथ नहीं लगाना चाहता, इसे कोई छूना नहीं चाहता है। और इसमें अब आप लोगों को क्या आगे बताया गया वो मैं आप लोगों को हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके एक बार विस्तार रूप से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं हिंदी में आप लोगों को कन्वर्ट करूँगा, उससे पहले यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए इसके ट्विटर हैंडल पे भी दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि है अपमानजनक मामले की सुनवाई आज की है, यानी कि जो अभी तक यहाँ पर है अपमान जो है उसका सुनवाई है, जो सुनवाई होने के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर है पूरा विस्तृत है कि हेयर सी इज़ द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सहारा ग्रुप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 24 करोड़। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो 24 करोड़ रुपया था उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। आप यहाँ पर हिंदी में बता, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मामले की सुनवाई की है कि भुगतान न करने पर सहारा समूह के खिलाफ 24 करोड़। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कोई प्रतिबंध नहीं है, सहारा परिवार की संपत्ति बेचने का आरोप नहीं है। यानी कि जो संजीव खन्ना है उन्होंने साफ साफ बता दिया, कपिल सिब्बल ने बताया था कि इस पर जो है एम्बार्गो वगैरह लगा हुआ है, उस पर जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है नहीं बिक सकती है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने इसमें बताया सारा कि इस संपत्ति पे कोई एम्बार्गो वगैरह या कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगा हुआ है। नियम सर्किल रेट पर और यदि सर्किल रेट से कम है तो इसे बेचा जा सकता है। यानी कि जो इसकी एक जो सरकार की रेट होती है, जो अदालत की जो रेट होती है, उसकी यहाँ पर जो उसकी रेट बताई गई जो कि सरकारी रेट, उसके अनुसार अगर बेचा जाता है या कम ज़्यादा होता है तो उसके बाद में सर्किल रेट पर यदि कम ज़्यादा होता है तो इसको तो है अदालत की अनुमति से ले जाएं। सेबी की नीलामी के माध्यम से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोई छूना नहीं चाहता, ऐसा उन्होंने कहा है। कि ऐसा जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को इंग्लिश में था तो मैंने हिंदी में ही बता दिया था कि जो इसकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, सहारा की संपत्ति है, उसको कोई छूना नहीं चाहता। कपिल सिब्बल ने इस तरीके से यहाँ पर बयान है जो किया है, बताया है कि जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसे कोई यहाँ पर छूना नहीं चाहता और हाथ नहीं लगाना चाहता है। ये किस वजह से नहीं लगाना चाहता है उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये सिब्बल ने फिर कहा है कि अलाउ मी टू गिव यू ए स्कीम वी
यानी कि उन्होंने वही बात कही है कि मुझे आपको एक स्कीम देने की इजाज़त दीजिए, भुगतान करना चाहते हैं। यानी कि सिब्बल ने खुला कहा है कि हमें आप एक स्कीम दे दिए, हम एक स्कीम बनाएंगे जिससे हम भुगतान करेंगे, ऐसा यहाँ पर। लेकिन ये यहाँ पर इस तरह की हर संपत्ति का एक बाजार मूल्य होता है। यदि संपत्ति को हमें तो मूल्य उतार चढ़ाव रहता है, विकसित किया गया है कि हर उतार चढ़ाव हो सकता है। अब इन्होंने ये तो बात कह दी है साफ साफ, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताएंगे कि जो इन्होंने कह दिया है कि हमें एक स्कीम दीजिए। देखिए 2012 शायद उससे पहले की यहाँ पर ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि स्कीम ही ला रहे हैं। अभी तक इन्होंने भुगतान नहीं करवा पाए, लेकिन स्कीम ही ला रहे हैं। और स्कीम लाने का इनका पता नहीं क्या मोटिव है, आगे क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे यहाँ पर इजाज़त ये मांगते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोर्ट ने क्या आगे बयान दिया है, क्या बताया है और क्या कहा है इसके बारे में, स्कीम्स के बारे में, तो आप लोगों को एक बार ज़रूर नज़र डाल लेनी चाहिए। पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच करें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कल सुनवाई में क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस कोर्ट का आदेश 25,400 रुपये देने की जो कि है यहाँ पर 2012 से करोड़ और 15% ब्याज परमानेंट वसूल कर, जो कि परसेंटेज पर वसूला जाता है। तो सोचिए सिब्बल इस अदालत ने ना माना था कि केवल देय धन और ब्याज नहीं, यानी कि इन्होंने बताया था कि केवल देय धन होगा, ब्याज नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा था कि, लेकिन ऐसा नहीं। जस्टिस बोले हैं कि उन्होंने कहा है कि त्रिवेदी ने ये वादे पहले भी बना और कभी पूरा नहीं हुआ। देखिए जस्टिस जो कि हैं उन्होंने त्रिवेदी ने कहा है कि ये वादे जो इन्होंने किए हैं ये सारे वादे हैं जो पहले भी बनाए गए थे, और लेकिन आज भी वही वादे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया। जस्टिस खन्ना या बोले कि या कहना कि आप नहीं थे, संपत्ति बेचने की खुली छूट दी गई थी, गलत सर्किट रेट के से भी 10% कम या न्यायालय की अनुमति हो तो प्रतिशत की अनुमति है। यानी कि इन्होंने अनुमति वगैरह सब कुछ है, लेकिन इन्होंने जो है संपत्ति को नहीं बेचा। वहाँ है नहीं, मौका नहीं दिया जा सकता है कि जो कि संपत्तियां हैं, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि संपत्तियां थीं बेनामी और अवैध। यानी कि देखिए दूसरा आरोप जो लगाया गया था कि जो संपत्तियां हैं वो किसी एक टिकारू नाम पे नहीं है और बेनामी है, यानी कि और अवैध तरीके की ही, इसीलिए नहीं बेचा। सिब्बल ने कहा मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, वे हैं ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते हैं कि संपत्तियां करें कि बस इतना ही है पसंद, यानी कि 11 पसंद। अब यहाँ पर इन्होंने ये है कि जो प्रसंग है उसके बाद में होगा, इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि साफ साफ मुझे एक बात नज़र आ रही है कि इन्होंने बता दिया है कि हम यहाँ पर है सारे कुछ संपत्तियों के बारे में बताया, जो कि सारा सेबी के बारे में बताया है, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि हम यहाँ पर जो संपत्तियाँ बेचना चाहते हैं, लेकिन नहीं उस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि संपत्तियाँ नहीं बेची जाती हैं, ऐसा सब कुछ उन्होंने लगाया। लेकिन ऐसा यहाँ पर खुला हुआ है जो सुनवाई में बताया गया है, और उसके ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया पे अपडेट भी कर दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक तो बात जाहिर हो गई है साफ साफ कि यहाँ पर है जो कल की सुनवाई हुई थी, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को संक्षेप में बताया था कि सहारा से रिलेटेड हुई थी, सेबी के मामले को लेकर, जो कि 25,000 करोड़ की राशि थी, या फिर जो संपत्तियाँ थी उनके रिलेटेड। लेकिन जो आज की सुनवाई होगी वो सुबह आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या समझ में आया और क्या आप लोगों को करना होगा, कैसे पैसा मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को एक कमेंट ज़रूर करना है।